Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to EA Spoken English. Myself, Imran Alroy. Today we are going to do a basic lecture published by EA Spoken English. We teach online. सामीन कराम, माजी के बारे में हम आज बात करना चाहते हैं आप लोगों से। हम जब इंग्लिश में पुराने ज़माने के बारे में बात करना चाहें कि हम क्या किया करते थे या हमने क्या किया, उसने क्या किया, वो कहाँ गया, उसने वहाँ जाके क्या किया, तो इस तरह की बातें हमें करते हुए हमको क्या करना है, सिर्फ एक बात का ही ख्याल रखना है। कौन सी बात है वो? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी उसी ही ज़माने की हमको फॉर्म का भी इस्तेमाल करना है। मैं फिर दोहराता चलूँ कि हमको जब माजी की बात करनी है तो हमें वाजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल करना है जो माजी वाली हो। इंग्लिश में इसी को ही फॉर्म कहा जाता है, वर्ब्स, फॉर्म्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो आज हमने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। व्हाट इज़ सेकंड फॉर्म? सेकंड फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ फॉर्म या फिर फॉर्म क्या? आपके जहन में भी क्वेश्चन रेज हुआ होगा कि फॉर्म क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो फिर जान लीजिए कि ये एक काम होता है जो फ़िक्रे में हो रहा होता है। कोई भी काम हो रहा होता है, जैसे कौन सा काम? फॉर्म एक काम होता है, वो भी एक काम होता है। अब ये हो क्या रहा है, आपको पिक्चर में सामने दिखाई दे रहा है कि ये क्या होने जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है। ये मेरा ख्याल है कि कुछ सुना जा रहा है, म्यूज़िक वगैरह। इसी तरह इसमें क्या हो रहा है, इसमें सुनाया जा रहा है, इसमें खेला जा रहा है और इसमें डांस किया जा रहा है। तो समटाइम हम ये भी गलती कर बैठते हैं कि हम ज़्यादातर सॉन्ग को ले आते हैं, जैसे मजाक से सॉन्गिंग, फिर सॉन्गिंग, फिर फुटबॉलिंग, फिर सॉन्गिंग या म्यूज़िकिंग। तो हमारे जहन में हमारा उल्टा जो है वो नज़रिया आ जाता है। हमको क्या करना है, हमें बेसिकली काम को देखना है। इसमें सुन तो वो सॉन्ग को रहा है, तो क्या कर रहा है, सुन रहा है। सुन तो वो सॉन्ग को रहा है, गा तो वो सॉन्ग को रहा है, खेल तो रहा है। क्या खेल रहा है वो बात की बात है, लेकिन कर क्या रहा है? ही इज़ प्लेइंग। इसी तरह ही इज़ डांसिंग। तो कुछ वर्ब्स ऑब्जेक्ट मांगती हैं, कुछ नहीं मांगती। शी इज़ लिसनिंग, ये सुन रही है। शी इज़ सिंगिंग, ये वो गा रही है। ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है। ही इज़ डांसिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? वेल, ये तो थी जॉब्स, काम, ड्यूटीज़, करने वाले काम, फेल, वर्ब्स। तो फॉर्म की वर्ब्स के बारे में बात कर रहे थे कि इन हालतों में कुछ हुए जा रहा है। किन के साथ हुए जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ शी इज़ लिसनिंग, क्या लिसनिंग? सॉन्ग। शी इज़ सिंगिंग, क्या सिंगिंग? सॉन्ग। ही इज़ प्लेइंग, व्हाट इज़ ही प्लेइंग? ही इज़ प्लेइंग सोशल। व्हाट समटाइम हमें नहीं चाहिए होता, क्या नहीं चाहिए होता? ऑब्जेक्ट। जैसे डांसिंग, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो डांस कर रहा है, कहाँ कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, वो उसके जवाब में आ जाता है। लेकिन प्लेइंग में हमें बताना होता है कि वो ही इज़ प्लेइंग समथिंग, ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट। तो इसमें आप खुद फ़र्क कर लीजिए, तीन हिस्से होते हैं एक एक सेंटेंस के। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस: लिसनिंग, कौन और क्या; सिंगिंग, कौन क्या; प्लेइंग, कौन सी गेम। तो तीन तीन चीज़ें। शी इज़ लिसनिंग सॉन्ग, शी इज़ सिंगिंग सॉन्ग, he is playing social, he is dancing. Now she is listening, क्या song? She is listening a song. She is the subject, यानी काम करने वाला। Listening, वो क्या काम कर रहा है और किस पर कर रहा है? सॉन्ग पर। She is listening a song, वो सुन रही है, क्या सुन रही है? गाना। अब ये गा रही है, क्या गा रही है? गाना। तो she is singing a song. She is singing a song. इसमें भी तीन पार्ट्स हैं। शी, ये शी की जगह पे हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाउन। तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग।
It is singing a song. Ali is singing a song. Right? जैसे singing गाना, song जिसको वो गा रहा है, कौन subject, subject में क्या क्या आता है? I, we, you, they, he, she, it नाम। अब मैं आपको लगे हाथों एडवर्ब का भी बता दूं। एडवर्ब क्या होता है? व्हाट इज़ एन एडवर्ब? एडवर्ब होता है कि एक तो ये फिक्रा पूरा हो गया कि शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, कि वो गाना गा रही है ना। अब वो किस अंदाज से गा रही है? सुरा गा रही है, किस सुर से गा रही है? ये बेसुरा गा रही है। तो ये है एडवर्ब, यानी कि वो जो हुए जा रहा है, क्या हुए जा रहा है? काम सिंगिंग वाला, वो किस हद तक हो रहा है? अच्छे अंदाज से हो रहा है, बुरे अंदाज से हो रहा है, तेजी से हो रहा है, या फिर स्लो। स्वीटली, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग स्वीटली, वो सुहाना गीत गा रही है। तो इसमें सुहाना हुआ एडवर्ब। लाउडली, क्या? लाउडली, ऊंचा, तो इसमें स्वीटली भी एडवर्ब है, लाउडली भी एडवर्ब है, स्लोली भी एडवर्ब है। तो तीनों एडवर्ब मकसद के लिए आएंगे। अगर आपने कहना हो कि वो आस्ता से गाना गा रही, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग स्लोली, धीमी। तो अब एक और चीज़ इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता था। आपसे पूछा जाए कि फ़िक्रे में एडवर्ब ढूंढिए, आप शी को इग्नोर कर देना। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट नाम सब्जेक्ट होता है, एडवर्ब नहीं होता। ये फ़िक्रे के शुरू में आता है। सिंगिंग को इग्नोर कर देना, ये फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सॉन्ग एक ऑब्जेक्ट है, ये कभी भी एडवर्ब नहीं बन सकता। हाँ, जो वर्ब का एडवर्ब होता है वो वही होता है जो लाउडली, शार्पली, फास्ट, स्लोली, स्वीटली। ऑलराइट, लेट्स मूव नेक्स्ट। अब व्हाट इज शी डूइंग? शी इज वॉकिंग, शी इज रनिंग, शी इज डूइंग एक्सरसाइज, शी इज जॉगिंग। तो ये सारी वर्ब्स थी। शी इज जॉगिंग, अब इसमें एडवर्ब डालें। शी इज जॉगिंग फास्ट, शी इज जॉगिंग स्लो, शी इज जॉगिंग पीसफुली। इसमें 3 एडवर्ब डाल दिए, लेकिन हमको एक ही चाहिए होती है। डिपेंड करता है हमारा पर्पस क्या है। What is she doing? वो क्या कर रही है? She is sleeping, she is dreaming, she is on a bed, she is taking a nap, she is sleeping, वो सो रही है। She is sleeping, she is dreaming, she is on a bed, she is taking a nap। अब इसमें एडवर्ब डालिए। She is sleeping peacefully, इसमें peacefully क्या है? एडवर्ब। She is sleeping comfortably, वो आराम से सो रही है। ये क्या है? पुरस्कून, क्या है ये? कैन यू टेल मी? एडवर्ब है। शी इज स्लीपिंग डीपली, वो गहरी नींद में सोई हुई है। शी इज स्लीपिंग डीपली। तो इसमें डीपली, कंफर्टेबली और पीसफुली क्या था? क्या था? एडवर्ब। शाबाश। याद रखिएगा, कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो मकसद मांगती हैं। मकसद को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहा जाता है, पर्पस कहा जाता है, मेन डेफिनेट पर्पस। यानी आप जा रहे हो, आपका जाने का पर्पस क्या था? आप गा रहे हो, आप क्या गा रहे थे? आप सो रहे थे तो कहाँ सो रहे थे, किस वक्त सो रहे थे, किस लिए सो रहे थे? आप ड्राइव कर रहे हो, किसको कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, किस वक्त कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो ये होते हैं मकसद जो इंसान पूछता है। तो इन्हीं को ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। तो कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ आपको फॉरन ऑब्जेक्ट लगाना होता है। फिक्र में 3 चीज़ें हैं ना, सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट नाम, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट क्या है? डे, टाइम, प्लेस, यानी क्या, किस वक्त, किसके साथ, किस दिन। राइट, लेट्स मूव। टेकिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, ये वर्ब्स हैं। अब इनको हमें मकसद चाहिए। अगर मैं कहूँ कि आई एम टेकिंग, मैं ले रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, तो मैं क्या पी रहा हूँ, मैं किस चीज़ को ले रहा हूँ? वॉचिंग, मैं देख रहा हूँ। व्हाट? आई एम लिसनिंग, मैं क्या सुन रहा हूँ? तो अब इनको हमने मकसद बताना है, इसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या सुन रहा हूँ मैं? ही इज़ टेकिंग फोटोज, वो पिक्चर ले रहा है। ही इज़ टेकिंग टी, ही इज़ वॉचिंग मूवी, ही इज़ लिसनिंग म्यूज़िक। तो वो क्या सुन रहा था, क्या देख रहा था, क्या ले रहा था?
वो आपके सामने है, इन्हीं को ही ऑब्जेक्ट कहा जाता है, इनको मकसद भी कहा जाता है, इन्हीं को मफूल भी कहा जाता है। कुछ वर्ब्स ऐसी थी जिनका मकसद ज़रूर नहीं होता, जैसे स्लीपिंग, रनिंग, डांसिंग। आपको अगर वो कह दे हम डांसिंग, अगर वो कहे हम रनिंग, कोई कह रहे हम स्लीपिंग, तो आपको कुछ उसमें मज़ीद ऐड करना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, अलबत्ता थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं कि आप कहाँ भाग रहे हो, आप किस जगह सो रहे हो, आप किस सॉन्ग पर डांस कर रहे हो, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी ऑब्जेक्ट वाली वर्ब्स थी वो मैंने पीछे मिसाल के तौर पे 3 बता दी थी। ऑब्जेक्ट ढूंढा करें पिछले सेंटेंसेस में। अब हम चलते हैं कि माजी में कैसे बात करनी है, रियल टॉपिक। लेकिन याद रखिएगा, हमको क्या याद रखना है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को कन्वर्ट कैसे करना है, हाउ टू कन्वर्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। गो टू वेंट, take to talk, eat to ate, meet, sleep to slept, live to lived, talk to talked. Right? आपको इस तरह की हज़ारों वर्ड्स याद करनी पड़ेंगे, बल्कि आप लोगों को 200 वर्ड्स भी याद हों तो आप अच्छी फ्लुएंसी में इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन इस लेक्चर के एंड पे कुछ वर्ड्स दिए हैं अलबत्ता। वो गया था, he went। कहाँ गया था? जहाँ भी गया था। he went to school, वो स्कूल गया था। he went to office, he went to masjid, right? वो उसे छोड़ने गया था, he went to drop him। तरतीब देखिए फिक्रे की, जहाँ पे he लिखा हुआ है वहाँ पे आप I, we, you, they, he, she, it नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वहाँ पे वो लिखा हुआ है या मैं लिखा हुआ हूँ या तुम लिखे हो या हम लिखे हुए हैं, तो उसी की इंग्लिश आप लोगों को आनी चाहिए। he went to drop him, वो उसे छोड़ने गया था। he went to mosque, वो मस्जिद गया था। he went, वो गया था। he went to drop him, वो उसे छोड़ने गया था। he went to mosque, वो मस्जिद गया था। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। याद रखिए जो हमने पीछे फिक्रे बोले हैं उसमें क्या था? सब्जेक्ट यानी आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट नाम। सेकंड फॉर्म वेंट, और ऑब्जेक्ट में हमने मस्जिद का इस्तेमाल किया। फिर हमने एक पर्पस भी बताया कि आई वेंट टू ड्रॉप हिम या ही वेंट टू ड्रॉप हिम, वो उसे छोड़ने गया था। वो मस्जिद गया था, ही वेंट टू मॉस्क, वो उसे छोड़ने गया था, ही वेंट टू ड्रॉप हिम। किसान जंगल में रहा करता था, किसान गांव में रहा करता था। जंगल में रहे या गांव में रहे, वो क्या? ऑब्जेक्ट। द फार्मर लिव्ड इन अ विलेज, द फार्मर लिव इन द फॉरेस्ट, राइट? तो क्या हुआ? फार्मर किसान हुआ। वो कहाँ रहता था? सेकंड फॉर्म। कहाँ रहता था? ऑब्जेक्ट। मैं वहाँ गया था, आई वेंट देयर। मैं वहाँ नहीं गया था, आई डिडंट गो देयर। इसमें तो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेकंड फॉर्म से पहले ही हमने एक सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया है। तो आपको पता होना चाहिए जहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हो वहाँ पे हमको फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है उसके फ़ौरन बाद। जैसे आपको याद होना चाहिए कि डू डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। तो याद रखिए जब आपने पुराने ज़माने में कोई मनफी फ़िक्रा बोलना है तो उसमें डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। शुरू में आपने यही कहना है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट नाम, राइट? जैसे आई डिडंट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया था। आप वहाँ क्यों गए थे? वाई डिड यू गो देयर? फिर वही बात, गो आ गया तो क्या हुआ? डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म। वाई डिड यू गो देयर? आप वहाँ क्यों गए थे? वाई क्यों, व्हाट क्या, हाउ कैसे, आप वहाँ कैसे गए थे? हाउ डिड यू गो देयर? आप वहाँ क्यों गए थे? व्हाई डिड यू गो देयर? आप वहाँ किस लिए गए थे? फॉर व्हाट डिड यू गो देयर? क्या आप वहाँ गए थे? डिड यू गो देयर? अब इसमें आप 2-4 चेंजेस भी ला सकते हैं। क्या आप वहाँ गए थे की बजाय क्या आप मस्जिद गए थे? डिड यू गो टू मॉस्क? डिड यू गो टू स्कूल? डिड यू गो टू ऑफिस? राइट, डिड यू गो टू मीट हिम? क्या आप उसे मिलने गए थे? क्या आप मस्जिद गए थे? क्या आप ऑफिस गए थे? क्या आप बाजार गए थे? डिड यू गो टू बाजार?
Did you go to market? Right. तो क्या है, इसमें हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट चेंज करना है। डिड यू तो वही है कि हम कभी सवालिया क्वेश्चन पूछना चाहें माजी के ज़माने के लिए तो हमको डिड का इस्तेमाल करना है, लेकिन फॉर्म फिर फर्स्ट आ जाएगी। सेकंड फॉर्म तब भी आएगी जब हम मुस्बत फ़िक्र की बात कर रहे थे, जैसे आप वहाँ गए थे, यू वेंट देयर। आप वहाँ नहीं गए थे, यू डिड नॉट गो देयर। क्या आप वहाँ गए थे, डिड यू गो देयर? इतनी सी बात है। नहीं, मैं वहाँ नहीं गया था, नो आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया था। आप कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो। आप कहाँ गए थे, वही बात जो हमने पिछली स्लाइड में किया था कि आप क्यों गए थे वहाँ, वाई डिड यू गो देयर, राइट। तो अब इसमें क्या है, आप कहाँ गए थे, क्यों की जगह पे क्या आया, तो वेयर आ गया वाई की जगह पे। जहाँ पे लिखा था वाई डिड यू गो देयर, वहाँ पे आ गया वाई डी यू गो देयर। क्वाइट पिछली स्लाइड में आखिरी फिक्रा यही था। वो कहाँ गया था, वेयर डिड ही गो। वो बाजार गया था, ही वेंट टू बाजार। वो तुझे मिलने गया था, ही वेंट टू मीट यू। वो तो मार्केट गया था, ही वेंट टू मार्केट। वो खरीदारी करने गया था, ही वेंट फॉर शॉपिंग, ही वेंट फॉर शॉपिंग। वो कहाँ गया था, वे डिड ही गो। वो बाजार गया था, ही वेंट टू बाजार। वो बाजार गया था, ही वेंट टू बाजार। वो तुझे मिलने गया था, ही वेंट टू मीट यू। वो मार्केट गया था, ही वेंट टू मार्केट। वो खरीदारी करने गया था, ही वेंट फॉर शॉपिंग। इसमें एक डिफरेंस मुझे याद आ गया कि समटाइम एक नाउन होता है, नाउन एक होती है वर्ब। वर्ब का तो आप लोगों को अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था। अब इनमें से वर्ब्स ढूंढिए। इसमें से एक वर्ब है गया, एक मिलने, एक खरीदार करने, एक है नहीं है। जो मार्केट है वो वर्ब नहीं है, वो नाउन है। तो इन चारों फिक्रात में जो एंड में है, चारों फिक्रात में एक नाउन है, बाकी तीनों में एक एक वर्ब है। तो नाउन के साथ आपने क्या करना है, कोई वर्ब वगैरह चेंज नहीं करनी, वो ऑब्जेक्ट में आ रहा है, ऑलराइट। तो वर्ब के साथ चेंजिंग करनी है, दूसरी तीसरी पहली फॉर्म, आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा ज़माने की बात कर रहे हैं। गुजरे हुए के ज़माने के बाद अक्सर औकात सेकंड फॉर्म में आती है, जैसे वेंट, 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 वेंट। तो मैंने पहले भी बताया था ही वेंट टू मीट यू क्यों आया, क्योंकि मीट तो फर्स्ट फॉर्म है, मीट से पहले दूसरी फॉर्म आ चुकी है। जैसे डिड के बाद ही लिखा हुआ है, गो, डिड ही गो, तो डिड के बाद गो लिखा हुआ है, वी डिड ही गो, तो इसका मतलब है पहली फॉर्म आखिर पे आएगी, शुरू में सेकंड फॉर्म आ गई है। बहरहाल इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसी फिक्रों को देख लो। वो कहाँ गया था, वे डिड ही गो। वो क्यों गया था, वाई डिड ही गो। वो कहाँ गया था, वेयर डिड ही गो। वो क्यों गया था, वाई डिड ही गो। वो वहाँ कैसे गया था, हाउ डिड ही गो। हाउ डिड ही गो देयर। वो गया, ही वेंट। वो मुझे मिलने गया, ही वेंट टू सी मी, ही वेंट टू मीट मी। इसमें भी वही बात कि सी और मीट फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन उससे पहले दूसरी फॉर्म का सामना है, राइट। मैंने उसे देखा था, आई सॉ हिम। मैंने उसे जाते हुए देखा, आई सॉ हिम गोइंग। मैंने उसे सोते हुए देखा, आई सॉ हिम स्लीपिंग। आई सॉ हिम स्लीपिंग, आई सॉ हिम गोइंग। इसमें जाते हुए, सोते हुए, खाते हुए, रोते हुए, राइट। क्राइंग, स्लीपिंग, गोइंग, स्लीपिंग, ईटिंग। आई सॉ हिम ईटिंग, मैंने उसे खाते हुए देखा। मैंने उसे रोते हुए देखा, आई सॉ हिम क्राइंग। वो चाहते थे, दे वांटेड। वो मुझसे बात करना चाहते थे, दे वांटेड टू टॉक टू मी, दे वांटेड टू टॉक टू मी। मैं डॉक्टर से मिलना चाहता था, आई वांटेड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, आई वांटेड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। वो चाहते थे, दे वांटेड। वो मुझसे बात करना चाहते थे। अब इसमें पर्पस आ गया, मकसद आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। दे वांटेड टू टॉक टू यू, दे वांटेड टू टॉक टू मी। वो मुझसे बात करना चाहते थे, दे वांटेड टू टॉक टू मी। वो तुमसे बात करना चाहते थे, दे वांटेड टू टॉक टू यू। मैं डॉक्टर से मिलना चाहता था, आई वांटेड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। मैं चाहता था,
I wanted, मैं चाहता था. I liked to, मैं आपसे बात करना चाहता था. I wanted to talk to you, मैं आपसे बात करना चाहता था. I liked to talk to you. वो तुझसे मिलना चाहती थी. She wanted to see you, she wanted to meet you. अब इसी को मौजूदा में लेके आए तो फर्स्ट फॉर्म जैसे I like to, मैं चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. I want to talk to you, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ. I want to meet you, वो तुझसे मिलना चाहती है. She wants to meet you. इसी जगह पे like आ गया. I like to, I'd like to, मैं चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. I like to talk to you, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ. I like to meet you, वो तुझसे मिलना चाहती है. She likes to meet you. मुझे ये मोबाइल पसंद है. I like this mobile. मुझे ये कार पसंद है. I love this car. वो आपको चाहती है. She likes you. हम आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद थे. We desired to see you. उसको आइसक्रीम खाने का मन किया. She desired to eat an ice cream. She desired to eat an ice cream. उसका फ्रूट खाने का मन था. He desired to eat fruits. He desired to eat fruits. हमने एक बेटे की ख्वाहिश की. We desired a son. We desired a son. उसने नए कपड़े की ख्वाहिश की. She desired new dress. उसने मुझे इल्तिजा की. She requested me. She requested me. उन्होंने हमें इल्तिजा की. They requested us. उन्होंने एक काम करने की इल्तिजा की. They requested a favor. उन्होंने आपसे मिलने की दरख्वास्त की. They requested to meet you. उन्होंने उनकी मदद करने की दरख्वास्त की. They requested to help them. उसने मेरे साथ रहने की दरख्वास्त की. She requested to be with me. मैंने एक खत लिखने का कहा. I asked for a letter. मैंने एक खत लिखने का कहा. I asked him for writing a letter. I asked him to write a letter. कंपनी ने CV का कहा. The company asked for the CV. The company asked for CV. उन्होंने मदद करने का कहा. They asked for help. They asked for help. उन्होंने मदद करने का कहा. उन्होंने मदद करने का बोला. उन्होंने मदद करने के लिए दरख्वास्त की. They asked for help. कंपनी ने CV का कहा. The company asked for CV. मैंने एक खत लिखने का कहा. I asked him for writing a letter. किसको कहा? उसको. इसलिए मैंने him का इस्तेमाल किया. मैंने उसको खत लिखने का कहा. I asked him to write a letter. मैंने एक खत लिखने का कहा. I asked him, उसको, right? I asked him to write a letter. उसने ईद पर नए कपड़े पहने. He wore a new dress on Eid. उसने ईद पर नए कपड़े पहने. He put on new dress on Eid. उसने ईद के लिए उसके कपड़े सिलाई किए. She stitched her clothes for Eid. She stitched her clothes for Eid. आपके कपड़े किसने सिलाई किए? Who stitched your clothes? Who stitched your dress? मेरी अम्मा जान ने. My mom stitched the dress. वो बाजार क्यों गए थे? Why did they go to bazaar? वो बाजार खरीदारी के लिए गए थे. They went to bazaar for shopping. उन्होंने कुछ देर पहले खाना खाया था. They ate food a few moments ago. They ate food a few minutes ago. वो बाजार क्यों गए थे? Why did they go to bazaar? वो बाजार खरीदारी के लिए गए थे. They went to bazaar for shopping. उन्होंने कुछ देर पहले खाना खाया था. They ate food a few moments ago. कुछ verbs हैं, देख लीजिए. Skate, skip, sleep, slide, sneeze, spin, stand, stop, sweep, swim, swing, take, talk, tell, throw, tie, turn, walk, wash, wave, wipe, work, write, yawn. Pack, paint, paste, pick, plant, play, point, pour, pull, push, rack. Read, write, row, run, sail, scrub, see, set, sew, shout, show, sing, say. ये जो वर्ब्स मैंने बोली हैं इनके लिए ऑब्जेक्ट ज़रूरी होता है. आगे वर्ब्स बोलता हूँ जिनके लिए
जैसे take photos, to do jobs, to wash the car, to repair the car, to watch TV, to listen music, to write, to look, to phone, to speak, to cross the street, to think, to laugh, to go for shopping, to smoke. To wake up, to get up, to have a shower, to wash one's face, to have breakfast, to brush one's teeth, to make the bed, to comb one's hair, to get dressed, to go to school, to take the bus, to sweep, to garden, to do the washing, to do the washing up, to set, to lay the table, to hoover, to vacuum, to cook, to do the shopping, to drive a car. That's all for now. Thanks for being with EA. Do not forget to like and share and comment and just tell us what do you want so that we could put your request over the lecture on demand. That's all for now. Thanks for being with EA.